रुपी अब डेंजर जोन में पहुंचता दिख रहा है और सिचुएशन इतनी सीरियस हो चुकी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब इमरजेंसी स्टाइल ऑप्शंस पर भी विचार कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रुपी लगभग 97 पर डॉलर के फ्रेश लो तक पहुंच गया और इसके बाद आरबीआई के टॉप ऑफिशियल्स ने मल्टीपल इंटरनल मीटिंग्स की हैं। अब सबसे शॉकिंग पॉसिबिलिटी क्या है? इंटरेस्ट रेट हाइक। हाँ, जिस समय मार्केट रेट कट्स की उम्मीद कर रहा था, आरबीआई अब रेट हाइक तक कंसिडर कर सकता है। क्यों? क्योंकि वीक रुपी सिर्फ करेंसी प्रॉब्लम नहीं होती, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ती है, ऑयल बिल एक्सपेंसिव होता है, फॉरेन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इंपैक्ट होता है और अभी इंडिया ऑलरेडी प्रेशर फेस कर रहा है। हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस, मिडल ईस्ट टेंशंस, एफपीआई आउटफ्लोज, मतलब रुपी पर मल्टीपल अटैक्स एक साथ। अब आरबीआई के पास कौन कौन से ऑप्शंस है? इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, करेंसी स्वॉप्स, एनआरआई डिपॉजिट स्कीम्स, सॉवरेन डॉलर बॉन्ड, यानी डॉलर इनफ्लो बढ़ाने और रुपी स्टेबलाइज करने की कोशिश। लेकिन हर ऑप्शन की कॉस्ट भी है। अगर रेट्स बढ़ते हैं, लोन एक्सपेंसिव हो सकते हैं, ग्रोथ स्लोडाउन रिस्क बढ़ सकता है और अगर गवर्नमेंट डॉलर बॉन्ड्स लाती है, एक्सटर्नल बोरोइंग डिपेंडेंस बढ़ सकती है। मतलब आरबीआई अब इन्फ्लेशन, ग्रोथ और करेंसी स्टेबिलिटी तीनों को बैलेंस करने की टफेस्ट फाइट में है। अब स्टॉक मार्केट एंगल समझो। बैंकिंग स्टॉक्स, रेट सेंसिटिव सेक्टर्स, इंपोर्ट हैवी कंपनीज, इन पर प्रेशर आ सकता है। लेकिन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आईटी और फार्मा कंपनीज वीक रुपी से बेनिफिट भी ले सकती हैं। अब बड़ा सवाल, क्या आरबीआई रुपी को स्टेबलाइज कर पाएगा या करेंसी प्रेशर इंडिया की नेक्स्ट बिग इकोनॉमिक चैलेंज बन जाएगा? स्मार्ट इन्वेस्टर्स अब सिर्फ स्टॉक चार्ट्स नहीं, करेंसी मार्केट्स भी क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। ऐसी ही शार्प मैक्रो एंड मार्केट इनसाइट्स के लिए फॉलो करो और कमेंट में बताओ रुपी रिकवरी अगर तुम्हें लगता है आरबीआई सिचुएशन हैंडल कर लेगा, या मोर प्रेशर अगर तुम्हें लगता है रुपी और कमजोर हो सकता है।